एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शशिस तड़का किचन में। तो दोस्तों, पाइनएप्पल फ्लेवर में आइसक्रीम बनाना हुआ बहुत ही इजी और आसान। यकीन मानिए, आप अगर एक बार पाइनएप्पल फ्लेवर की आइसक्रीम घर पर बना लेंगे तो खाने वाला खाते ही रह जाएगा। और ये रेसिपी देखने के बाद आप सब कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया आपने। 1 लीटर दूध से ढेर सारे आइसक्रीम क्रीमी क्रीमी मुंह में घुल जाने वाला बनकर के तैयार होगा। तो चलिए फिर बनाते हैं हम पाइनएप्पल फ्लेवर में आइसक्रीम, वो भी घर पर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 1 लीटर दूध लिया है। ये दूध पहले से ही उबला हुआ है, तो मलाई हटा करके मैंने यहाँ पर दूध लिया है। अभी गैस का फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया है। अभी मैंने थोड़ा सा उसी में से दूध लिया है कटोरी में, और 2 बड़े चम्मच मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर दूध में डाल दिया है, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/3 कप मिल्क पाउडर। तो देखिए, दोनों मैंने ले लिया है। यहाँ पर 1/3 कप मिल्क पाउडर लिया है। पहले हम दूध में मिल्क पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। ठंडे दूध में पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर गर्म दूध में मिल्क पाउडर मिक्स करेंगे तो ये मिक्स नहीं होगा, गुठली पड़ जाएगा। इसलिए ठंडे दूध में पहले अच्छे से मिल्क पाउडर को मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑन कर लीजिए। तो हाई फ्लेम पर गैस का फ्लेम ऑन करके दूध को हम रख देंगे, और इधर कॉर्नफ्लोर जो मैंने लिया था उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको भी मिक्स करके रख लेना है। अभी इसको हमें दूध में नहीं डालना है, जब दूध में उबाल आ जाएगा तब हमें डालना है इसको। तो देखिए दोस्तों, दूध में उबाल आ चुका है। अब इसमें मिक्स करके हम कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। जो दूध में मिक्स किया था ना, वहीं डाल देना है इसे। अब इसी स्टेज पर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है नीचे बैठ जाता है, तो इसे मिक्स करके ही डालिएगा। अच्छे से मिला करके तुरंत डाल दीजिए। अब इसको लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है, क्योंकि ये दूध में जाते ही कॉर्नफ्लोर जो है गाढ़ा होने लगता है। यहाँ पर मैं मीठे के लिए डाल रही हूँ 1/2 कप के जितना चीनी। यहाँ पर दोस्तों, मुझसे एक गलती हो गई थी, क्योंकि मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैं इसमें पाइनएप्पल क्रश का यूज कर रही हूँ। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि पाइनएप्पल क्रश जो है काफ़ी मीठा होता है। तो मैंने चीनी डाल दिया। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो 1/2 कप चीनी डाल दिया, क्योंकि मैं फ्रूट का नहीं यूज कर रही हूँ, मैं क्रश का यूज कर रही हूँ, इसलिए मीठा होता है। तो मुझे इतना चीनी नहीं डालना चाहिए था। अगर दोस्तों आप सब पाइनएप्पल फ्रूट का यूज कर रहे हैं तो 1/2 कप चीनी काफ़ी है, और अगर क्रश का यूज कर रहे हैं तो 1/2 कप चीनी के बदले आप 1/3 कप चीनी ही डालिएगा। इसमें इससे ज़्यादा चीनी मत डालिएगा, क्योंकि वो मीठा हो जाएगा। 10 से 12 मैंने केसर के धागे डाल दिए हैं फ्लेवर के लिए। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने फ्लेवर के लिए, मेरे पास है तो मैंने डाल दिया है। डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और इसको देखिए, 3-4 मिनट ही पकाया है और ये गाढ़ा हो गया है अच्छे से। तो अभी 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, और इसको पका करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। पौने को यानी कलछुल को इस तरीके से उल्टा कर लीजिए। इस पर बहुत ही अच्छी कोटिंग हो रही है, यानी ये परफेक्ट गाढ़ा हो चुका है। अब इसका गैस का फ्लेम बंद करके इसको अच्छे से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ही हमें सभी चीज़ों को तैयार करना है, यानी ग्राइंड करना है। चाहे तो फ्रिज में रख करके आप ठंडा कर सकते हैं, या फिर पंखे की हवा में भी ठंडा कर सकते हैं। तो मैं चलाते हुए पंखे की हवा में ही इसको ठंडा कर लूँगी। जैसे ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसको हम ग्राइंडर जार में डाल करके ग्राइंड करेंगे। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसमें 2 ड्रॉप मैं डाल रही हूँ बटर स्कॉच के। अगर वनीला फ्लेवर का अगर एसेंस है तो वो डाल दीजिए 2 ड्रॉप, नहीं तो आपके पास अगर बटर स्कॉच एसेंस है तो वो भी आप डाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास वनीला ख़त्म हो गया था, तो मैंने बटर स्कॉच वाला ही डाल दिया है। पाइनएप्पल फ्लेवर के आइसक्रीम में आप दोनों में से कोई एक एसेंस डाल सकते हैं। तो देखिए, इसको ग्राइंडर जार में अब मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अगर आप फ्रूट का यूज कर रहे हैं तो कुछ फ्रूट का आप इस वक्त यानी ग्राइंड करते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर क्रश का यूज कर रहे हैं तो आप इसमें 2 बड़े चम्मच डाल दीजिए पाइनएप्पल फ्लेवर का क्रश। जो केक पे लगाते हैं ना, वही क्रश है ये। तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। पाइनएप्पल क्रश मीठा होता है, इसलिए मैंने कहा मीठा कम डालिएगा आप जब भी बनाइएगा। मुझसे तो आज गलती हो गई, इसलिए आप ध्यान रखिएगा बनाते वक्त। अब ग्राइंड करने के बाद भी मैंने देखिए 2 बड़े चम्मच इसमें क्रश डाले हैं, और नीचे जिसमें यानी मोल्ड में जिसमें टिफ़िन में मैं जमा रही हूँ, उसमें भी मैंने 1 चम्मच नीचे भी लगा दिया है, फैला दिया है पाइनएप्पल क्रश। और इसको डाल करके अच्छे से इसमें
थोड़ा-सा मेरे पास जो है बच्चों के हिसाब से मैं बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट चिप्स भी डाल दिया है ताकि इसमें क्रंची सा टेस्ट आए, इसलिए मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और पाइनएप्पल फ्रूट जो है अभी इस स्टेज पर, यानी जब आप जमा रहे हो तब बारीक बिल्कुल छोटा-छोटा काट करके इसमें अच्छे से मिक्स करके पाइनएप्पल फ्रूट आप इसमें डाल दीजिएगा। वो जब खाते हैं तो मुँह में आता है तो पाइनएप्पल फ्लेवर का आइसक्रीम खाने में बहुत ही टेस्टी और यम लगता है। तो इस स्टेज पर आप डाल करके इसको ओवरनाइट के लिए जमा सकते हैं। तो देखिए पाइनएप्पल यहाँ पर आइसक्रीम मेरा जम गया है। ओवरनाइट के लिए इसको मैंने फ्रीज़र में रख करके अच्छे से जमा लिया है। तो ये अब खाने लायक हो गया है। चलिए इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं थोड़े से टूटी फ्रूटी से। तो मेरे पास टूटी फ्रूटी था तो वो मैंने डाल दिया है इसके ऊपर से। आप चाहे तो पाइनएप्पल फ्रूट ही बारीक काट करके इसके ऊपर से गार्निशिंग इसकी कर सकते हैं। उसके बाद चलिए इसको बारी आती है कट करने की, तो मन चाहे पीसेस में इसको कट कर लीजिए और इसको खाने के लिए आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाला यम पाइनएप्पल फ्लेवर का ये आइसक्रीम बन कर के तैयार होता है। बस मुझसे ये गड़बड़ी हो गई थी कि इसमें मीठा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो आप ये गलती मत करिएगा, मैं बार बार बोल दे रही हूँ, आप ये गलती मत करिएगा। आप थोड़ा सा मीठा अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। फ्रूट का यूज कर रहे हैं तो मीठा परफेक्ट है, अगर क्रश का यूज कर रहे हैं तो मीठा कम डालिएगा। तो लीजिए आइसक्रीम बन करके तैयार है, मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही यम और स्वादिष्ट ये आइसक्रीम बन करके तैयार हो गई थी। तो यकीन मानिए मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया, आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगा। तो इसे कट कर लीजिए मनचाहे अनुसार और गार्निशिंग करके इसको सर्व करिए। ठंडा ठंडा कूल कूल पाइनएप्पल फ्लेवर का आइसक्रीम अगर गर्मियों में खाने के लिए मिल जाए तो क्या कहना, आनंद ही आ जाएगा गर्मियों का। तो आप भी बनाइए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।